Assalamu alaikum, my dear students. I am Mangasar Biology. Are you fine? Are you okay? Okay, क्या मैं शुरू करूं? Okay. आप जानते हैं हम आपको बॉटनी का पहला यूनिट पढ़ा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, इसके दो पार्ट्स हैं, इसमें दो यूनिट टेस्ट होते हैं. ओके, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंज और दूसरा जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज. ओके, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज. ओके, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. आप जानते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट ओकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओकर किन में होती है? फ्लावर में, और वी कैन से इन प्लांट. इनको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ओके, इसमें क्या होता है? इसमें एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है, और जो दूसरा है दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ डाइकॉट्स वी हैव स्टडीड दिस. ओके, और जो तीसरा है दैट इज सीड. यही हमें आज का टॉपिक है, सीड. ओके, व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है? आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो ओव्यूल होता है किसमें? ओवरी में. दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल होता है किसमें? ओवरी में. ओके, दैट ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. सो हम कहते हैं जो सीड है इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. क्या है? सीड जो है हम लिखते हैं इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जो ओव्यूल होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनता है? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, और सीड डेवलपमेंट होता है. ओके, क्या है सीड? इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओके, सीड जो है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. ये आपने इन 11th क्लास पढ़ा होगा. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. एक सीड होता है एंडोस्पर्मिक सीड, or we can say albuminous seed. Albuminous seed. Okay, एंडोस्पर्मिक सीड जो इसका नाम है दैट एंडोस्पर्मिक सीड. नाम से ही पता चलता है एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है. ओके, एंडोस्पर्म सीड वो सीड है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. ओके, endosperm is present. We can write here endosperm is present. इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. किसमें? एंडोस्पर्मिक सीड में. ओके, एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली. हम ये भी लिख सकते हैं जो इसका एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट consumed completely. इनमें एंडोस्पर्म जो है इट इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली. ओके, एग्जाम्पल हम यहां लेंगे. एक तो होता है वीट, मेज. ओके, वीट, मेज. ओके, बार्ली. ओके, और सनफ्लावर. ठीक है, और कोकोनट. ओके, कैस्टर. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड. जो वीट है इट इज मोनोकॉट, मेज भी मोनोकॉट है, बार्ली भी मोनोकॉट है, बट सनफ्लावर इज डाइकॉट.
ओके, वो किस में आता है? एंडोस्पर्मिक सीड में। और जो कोकोनट है इट इज मोनोकॉट, और जो कैस्टर है इट इज डाइकॉट, इट इज डाइकॉट। सो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या ऑल मोनोकॉट्स है एंडोस्पर्मिक सीड, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ऑल मोनोकॉट्स हैव एंडोस्पर्मिक सीड, आपका जवाब क्या होगा? यस और नो, ट्रू और फॉल्स? आप लिखेंगे नहीं फॉल्स, आपका जवाब क्या होगा? फॉल्स। क्यों? बिकॉज देयर एक्सेप्शंस। क्या है? एक्सेप्शंस है, देयर आर एक्सेप्शंस। वो हमें देखना क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो ऑर्चिड्स है, ऑर्चिड्स, ओके, ऑर्चिड्स जो है दे आर मोनोकॉट्स। क्या है ऑर्चिड्स? मोनोकॉट्स। ऑर्चिड्स आर मोनोकॉट्स, बट दे हैव स्टिल क्या है? नो एंडोस्पर्म, बट they have still no एंडोस्पर्म। ये पॉइंट आपको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्या है ऑर्चिड्स? ऑर्चिड्स जो है मोनोकॉट है, बट दे हैव स्टिल नो एंडोस्पर्म। ओके, आई बात समझ? मोर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, most of monocots, most of monocots, few dicots, most of monocots, few dicots are endospermic or एंडोस्पर्मिक। ओके, एग्जाम्पल एंडो इसमें लिखेंगे डाइकॉट में ब्लैक कैस्टर। ओके, ये है एंडोस्पर्मिक सीड और वी कैन से अल्ब्यूमिनस सीड। क्या है? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली। ओके, एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर। ओके, ये जो एग्जाम्पल्स है ये कहां पे है? एनसीईआरटी की बुक जब आप देखेंगे वहां पर ये एग्जांपल्स दी गई है। ओके, ऑल मोनोकॉट्स हैव एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या ये सही है? नो, फॉल्स। एक्सेप्शन इसके ऑर्चिड, मोनोकॉट, बट दे स्टिल हैव नो एंडोस्पर्म। मोस्ट ऑफ, सो एग्जांपल लिखेंगे आप, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, फ्यू डाइकॉट्स आर एंडोस्पर्म लाइक दैट ऑफ कैस्टर, लाइक कैस्टर। दीज आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या है? These are endospermic seeds. Now, जो दूसरा है that is non-endospermic seed. अब क्या आपको पढ़ना है? Non-endosperm। दूसरा टाइप क्या है? Non-endospermic seed। दूसरा टाइप है non-endospermic seed, or we can say X-albuminous seed। एक्स अल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नाम से ही पता चलता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होगा, क्या होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। आप लिखेंगे एंडोस्पर्म क्या होता है, आपको पता ही है, एंडोस्पर्म इज फूड लैगिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, जो मैंने आपको पढ़ाया। ओके, एंडोस्पर्म इज absent. During development, endosperm is consumed completely. During development, जब डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, during development, ओके, endosperm is consumed completely. जब डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली होता है, किसमें? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में। एग्जांपल जो इसमें है
आप यहां पर लेंगे पी, आप यहां पर लेंगे बीन्स, आप यहां पर लिखेंगे ग्राउंड नट. These are the examples of non-endospermic seed. और ऑर्चिड है. ऑर्चिड क्या है? ऑर्चिड आपने लिखा है मोनोकॉट में. ऑर्चिड जो है नॉन एंडोसपर्मिक, बट इट इज मोनोकॉट. ये क्या है? मोनोकॉट. क्या है ये? मोनोकॉट. अगर आपसे पूछा जाएगा ऑल डाइकॉट्स हैव नॉन एंडोसपर्मिक सीड, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑल डाइकॉट्स हैव नॉन एंडोसपर्मिक सीड, आप क्या लिखेंगे? आप क्या बोलेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा ऑल डाइकॉट्स हैव नॉन एंडोसपर्मिक सीड? क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? आप क्या लिखेंगे? ट्रू और फॉल्स? आप लिखेंगे फॉल्स. क्यों आप लिखेंगे फॉल्स? व्हाई? बिकॉज कैस्टर इज ए डाइकॉट. जो कैस्टर है इज ए डाइकॉट. कैस्टर जो है, कैस्टर सीड इज ए डाइकॉट, बट एंडोसपर्म इज प्रेजेंट. इसमें क्या होता है? बट एंडोसपर्म, कैस्टर जो है इज ए डाइकॉट बट एंडोसपर्म इज प्रेजेंट. इनमें क्या होता है? प्रेजेंट एंडोसपर्म. सो मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स, फ्यू मोनोकॉट्स. आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स, फ्यू मोनोकॉट्स. Most of dicots, few monocots are examples of non-endospermic seed. क्या है non-endospermic seed? Endosperm absent. During development, endosperm is consumed completely. Example: bean, groundnut, orchid. Orchid जो है non-endospermic. Okay. Monocot है. All dicots are non-endospermic seed. Okay. False. Castor is a dicot, but endosperm is present. Castor जो है, it is a dicot. इसमें क्या होता है? एंडोसपर्म इज प्रेजेंट. ओके. मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स, फ्यू मोनोकॉट्स. मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स प्लस फ्यू मोनोकॉट्स कम अंडर नॉन एंडोसपर्मिक सीड. ओके. नाउ अनदर जो है टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप जो है, दैट इज पेरिसपर्मिक सीड. पेरिसपर्मिक सीड. पेरिसपर्म क्या होता है? यह हमें देखना है. व्हाट इज पेरिसपर्मिक सीड? क्या है? क्या समझना आपको? पेरिसपर्मिक सीड, यही आपको समझना है. पेरिसपर्मिक सीड्स इन विच रोमांस ऑफ न्यूक्लियस इज सेन. सीड्स इन विच रोमांस ऑफ न्यूक्लियस इज सीन. पॉइंट यहां पर जो है न्यूक्लियस की बात है. सीड इन विच रोमांस ऑफ न्यूक्लियस इज सीन, इसको हम कहते हैं पेरिसपर्मिक सीड. ये यहां पर अव्यूल है. अव्यूल की जब फर्टिलाइजेशन होती है, क्या होती है? फर्टिलाइजेशन. जो अव्यूल है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. ये मैंने आपको पहले ही बोला है. ओके. ओव्यूल्स कंटेन्स मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. ओव्यूल में क्या होता है? इट कंटेन्स मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. इस मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस. क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. व्हेन फर्टिलाइजेशन ओकर्स, न्यूक्लियस डिजेनरेट्स. जो जब फर्टिलाइजेशन होती है, ये न्यूक्लियस डिजेनरेट होता है. ओके. खत्म होता है. बट in sometimes nucellus remains inside the ovule. जब फर्टिलाइजेशन होती है, in some cases sometimes जो न्यूक्लियस है it remains inside the nucleus, inside the ovule. ये किस में रहता है? it remains inside the ovule.
When this ovule gets converted into seed, जो सीड बनता है इसमें भी न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, क्या मैंने बोला? Ovule consists of mass of parenchyma cells. This mass of parenchyma cells is called a nucleus. जब फर्टिलाइजेशन होती है न्यूक्लियस जो है डिजेनरेट होता है, बट समटाइम्स जो न्यूक्लियस है रिमेन्स इनसाइड द ओव्यूल, इसी ओव्यूल में रहता है। ओके, इफ दिस न्यूक्लियर ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड, ओके, सीड आल्सो कंटेन्स, सीड में भी होता है क्या? रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। जब हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस है, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस आप लिखेंगे, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म, इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। और जो सीड बनता है इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, जो आपकी इस पर एग्जाम्पल जो है दैट इज ब्लैक पेपर, ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, बीट, और थर्ड जो है दैट इज कस्टर। ओके, दिस इज अबाउट पेरिस्पर्मिक सीड। थैंक यू।